मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। रोज़ की तरह फिर आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज का अगला क्वेश्चन है जो 2023 में आया है बोर्ड में। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? मतलब दो ठो नंबर है जो 2 और 3 के रेशियो में है और उसका LCM 180 दिया हुआ है, तो HCF पता करना है। तो HCF क्या होगा? अब देखिए, ध्यान देखें। सबसे पहले रेशियो में दिया हुआ है, इसीलिए उसको क्या करना है, सबसे पहले लिखना होगा लेट द 2 numbers बी 2K and 3K। क्यों? क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको K से कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए, तो 2K को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 × K, ठीक है। और 3K को अगर करते हैं तो क्या होगा? 3 × 1 × K। तो आप कहेंगे 3 को साइड में क्यों लिखा गया? साइड में इसलिए कि यहाँ 3 2 के सामने नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें LCM में क्या होता है, पहले LCM इसका निकाला जाएगा। LCM में सबसे पहले तो जो कॉमन है, यानी जो दोनों में है, 1 और K दोनों में है, उसको लिखना है। तो 1 तो लिखाता नहीं है, सिर्फ K लिखाएगा। और 2 × 3, 2 बचा हुआ उसको भी लेना है, 3 बचा हुआ इसको भी लेना है। तो 2 × 3 यानी क्या होगा? 6, यानी 6 और K × 1 K, यानी LCM 6K हो गया। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? LCM दिया हुआ 180, यानी 6K = 180 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा 6K = 180। तो K = कितना होगा? 180/6, यानी 36 या 180, यानी K का वैल्यू कितना निकला? 30। अब दोनों नंबर देखिए। देयरफॉर द 2 numbers आर। अब दोनों नंबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, ध्यान देखें। पहला हो गया 2K, यानी 2 × 30, यानी कितना होगा? 60। और सेकंड हो जाएगा 3K, यानी 3 × 30, यानी 90। अब देखिए, अब आइए यहाँ। अब क्या होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers = HCF × LCM, तो वही यहाँ लिखना है फार्मूला। यह फार्मूला है HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। याद रखना है, यह बहुत जरूरी है। अब HCF तो फाइंड करना है हमको, इसलिए HCF की जगह HCF ही रहेगा। और LCM कितना है? 180 दिया हुआ है, ठीक है। = प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। अब 2 नंबर्स क्या निकले हैं? एक ठो 60 और एक ठो 90। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देयरफॉर HCF, दिस इम्प्लाइज HCF = क्या होगा? 60 × 90 by 180। तो एक बार और लिख दीजिए कैंसिल करने से पहले, 60 × 90 by 180। तब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 3 = 18, और 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 30, यानी HCF = कितना हो जाएगा? 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ a एंड b। क्वेश्चन क्या है? a/x - b + b/x - a = 2 और x ≠ ab। CBSE 2016 में आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोर्ड का क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं होता है, लेकिन ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ता है। तो वही टेक्निक इसमें भी लगाना है। अब देखिए, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट LCM लेके बढ़ जाएंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो आगे जाके फंस जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। अब देखिए टेक्निक इसका क्या है। इसका टेक्निक यही है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले a/x - b + b/x - a = 2। इसको जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है। अब a/x - b + b/x - a = अब 2 को क्या लिखा जाएगा? 1 + 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यही टेक्निक है यहाँ। अब दिस इम्प्लाइज a/x - b, और एक ठो 1 जो है
इसके साथ ले लेना है, ठीक है, और एक ठो 1 इसके साथ ले लेना है, b बाई एक्स माइनस ए अब -1, और इधर कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए, अब x माइनस बी यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तब यहाँ क्या होगा, x माइनस बी में x माइनस बी से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a। अब यहाँ x माइनस बी में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस बी, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब प्लस उसी तरह से इसका भी यहाँ हो जाएगा x माइनस ए एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा b माइनस, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस ए, इसको भी ब्रैकेट में रखना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब क्या होगा, a माइनस एक्स, अब माइनस के बाद ब्रैकेट जब खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस b हो जाएगा, अब बाई एक्स माइनस बी, अब प्लस, अब यहाँ क्या होगा, b माइनस एक्स, यहाँ भी प्लस है, अब बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसमें विचार करना है, सोचना है, क्या सोचना है। अब देखिए a प्लस बी, अब माइनस एक्स यहाँ भी है और a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ भी है, तो a प्लस बी माइनस एक्स इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन ले लिया गया, अब इधर क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1, ऊपर में 1 रखिए और नीचे x माइनस बी, अब प्लस यहाँ भी 1 और यहाँ x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए इस साइड, अब यहाँ क्या करना है, तब दिस इम्प्लाइज का साइन इक्वल का नहीं होगा, दिस इम्प्लाइज, अब a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फिर एलसीएम लेना होगा, किसमें, तो x माइनस बी और x माइनस ए है, इसका एलसीएम क्या होगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या है, x माइनस बी से डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल होगा, x माइनस ए बचेगा, x माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए, अब प्लस उसी तरह से यहाँ क्या होगा, x माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ध्यान देखें, अब यहाँ क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ देखिए गौर करके, x और x कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ हो जाएगा कितना, 2x, अब माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 इंटू, अब x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिए, यानी क्या होगा, अब ये पूरा 0 हो गया, अब इसको लेना है, एक बार और लिख दीजिए, a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, सब उस साइड चला जाएगा माइनस में, अब माइनस एक्स, अब माइनस इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस बी, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, a प्लस बी, एक आंसर आपका ये हो गया। अब देखिए, अब इसको लेके बढ़िए, इफ 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस ए उधर जाके प्लस ए, और माइनस बी उधर जाके प्लस बी, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो एक आंसर यह हो जाएगा और एक तो आंसर यहाँ a प्लस बी आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। अब ध्यान दीजिए, यह भी CBSE 2017 में आया है, और बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करने वाला होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। अब A21 an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा आप जानते हैं, तो a प्लस, अब n क्या है, यहाँ 21 है, तो 21 माइनस 1 और इंटू डी, अब माइनस, ये एक पार्ट हो गया, अब माइनस A7 में फिर क्या लिखना होगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यह हो गया किसका, A7 का, इज इक्वल टू कितना, 84। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह जो है फॉर्मूला है,
यही फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए इसको सॉल्व करना है तो a प्लस, अब 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20d हो गया, और माइनस इसको अभी रखना है ब्रैकेट में घेर के, अब माइनस, अब यहाँ क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d इज इक्वल टू कितना 84। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा a प्लस 20d, अब माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, या माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ होगा माइनस a, अब माइनस 6d इज इक्वल टू कितना 84। अब पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एक प्लस और एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और 20d में 6d माइनस करेंगे तो कितना होगा 14d इज इक्वल टू 84। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना हो गया 84/14, और 14 6 84 यानी d इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी लिख देना होगा देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।